Hello everyone, good morning. Class 5th, subject GK. स्टूडेंट पेज नंबर है 72 आपका। ये हाफ ईयरली टेस्ट पेपर है आपका। स्टूडेंट जितने भी पेपर हैं आपके ये सब FA3 में आएंगे आपके। ओके स्टूडेंट, ये पीरियोडिक टेस्ट है 2 यहाँ तक, एनुअल को छोड़कर सब FA3 तक 3 में आएंगे आपके। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इन्हें सबको आपको अच्छी प्रकार तैयार करना है। जितने भी आपके टेस्ट हैं पीछे दे रखे हैं, ठीक है जी, इन्हें भर के और अच्छी प्रकार देखना है। ठीक है, जैसे टेस्ट होता है ऐसे ही आपको इन्हें अपनी रफ कॉपी पे करके देखना है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट, तो आपको इनमें से जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। ठीक है जी, सबसे पहला क्वेश्चन है जी, विच नंबर फ्लोइंग इन द सीक्वेंस। स्टूडेंट जो भी ये नंबर दिए गए हैं इनका जो सीक्वेंस है उसके आधार पर नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपको ये बताना है। जो सीरीज दी गई है उनमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो स्टूडेंट ये 26 है, 26 के बाद हम देख रहे हैं कि 29 आ गया, और 29 के बाद में 52 आ गया, और 52 के बाद में स्टूडेंट 65 आया। तो ये किस मेथड से आगे जा रहे हैं, तो स्टूडेंट इनमें 13 प्लस हो रही, या आप कह सकते हैं कि ये 13 का टेबल है ना। तो स्टूडेंट अगर 13 के टेबल में 6 देखा जा तो 78 होता है, यानी कि अगर हम 65 में 13 प्लस करें तो 78 आंसर आएगा, है ना। तो इसका C ऑप्शन सही है ना। तो स्टूडेंट इसमें आप जो C ऑप्शन है उस पर टिक का निशान लगा लेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह हमें इन्हें चेक करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है इन विच लैंग्वेज वर द रामायण एंड द महाभारत फर्स्ट रिटिन। स्टूडेंट वो कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज थी, है ना, जिसमें रामायण और महाभारत सबसे पहले लिखे गए थे। तो स्टूडेंट हिंदी में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे या उर्दू में लिखे गए थे। स्टूडेंट उर्दू में तो लिखे नहीं जा सकते, और पहले हिंदी इतनी थी नहीं, तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या, संस्कृत। पहले जो भाषा थी वो संस्कृत थी, उसमें ही लिखे गए। ओके स्टूडेंट, अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। स्टूडेंट विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल, यानी कि कौन सा त्यौहार है, नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको फेस्टिवल के, है ना। तो उनमें से ये पूछ रहा है स्टूडेंट वे कौन सा त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तो स्टूडेंट दशहरा है, दिवाली है, रक्षाबंधन है ना। तो स्टूडेंट तो नंबर 1 जो ऑप्शन है ए दशहरा, जिसे राम की जीत के रूप में मनाया जाता है, और रावण के हार, रावण एक बुराई का प्रतीक है तो उसके हार के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, दशहरा। ओके स्टूडेंट, अब है जी नंबर 4। नंबर 4, विच इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट जो संसार में दूसरा स्थान है जनसंख्या में, वो देश कौन सा है, इंडिया, चाइना, मलेशिया। तो स्टूडेंट पहला नंबर चाइना का है, दूसरा इंडिया का है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है जी, अब है जी 5, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड फाउंड। स्टूडेंट
ये पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ा डायमंड है, हीरा है, वो दुनिया का, वो कहाँ, कौन से देश में पाया गया था? भारत में, श्रीलंका में, या साउथ अफ्रीका में? तो स्टूडेंट ये साउथ अफ्रीका में पाया गया था, इसका सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी, तो सी पे राइट का निशान आपने लगा लिया होगा, पेंसिल आपके पास होगी, है ना। तो साथ के साथ इन्हें फील करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे और साथ के साथ फील करते हुए चलेंगे। ओके स्टूडेंट, अब है जी सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट ये फिल इन द ब्लैंक्स है। द बेस्ट नो एवरग्रीन ट्री इज द ट्री। स्टूडेंट जो सदाबहार, सदा हरा रहने वाला पेड़ है, वो कौन सा पेड़ है? क्या उस पेड़ का नाम क्या है? तो स्टूडेंट उसका नाम है जी क्रिसमस ट्री। CHRISTMAS, CHRISTMAS, क्रिसमस ट्री। स्पेलिंग देख के लिख लेंगे अच्छी प्रकार। अब नंबर टू was the first Indian to go to get the Nobel Prize in Economics in 1998। स्टूडेंट में वो कौन था, वो पहला भारतीय कौन था जिसे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो उनका नाम है जी अमर्त्य सेन। स्पेलिंग AMARTYASEN, AMARTYASEN, अमर्त्य सेन। फ्रेश बीन व्हेन वी ब्रेक, जब कोई ताज़ा फली होती है, सेम बीन, सेम की फली होती है, जैसे अब उन्हें तोड़ते हैं तो जो उनकी आवाज़ आती है वो स्नैप की आवाज़ आती है उसमें से। ओके स्टूडेंट, SNAP, तो इसका मतलब होता है कि वे ताज़ा हैं, फ्रेश है। अगर ये आवाज़ नहीं आती तो वे बासी हैं, यानी कि काफ़ी समय की पुरानी है। आर द आर्ट ऑफ द कुकिंग, यानी कि तो स्पाइस है इसमें, मसाले, SPICES, स्पाइसेस माने मसाले। जो मसाले होते हैं स्टूडेंट में, जो खाना होता है, खाना पकाते हैं, उनका आर्ट होता है, दिल कहे जाते हैं, यानी कि उनके बिना जो खाना है उसमें मज़ा नहीं आता मसालों के बिना। द फर्स्ट रुपीज़ ऑफ रुपया इज बिलीव्ड टू हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह सूरी। स्टूडेंट सबसे पहले जो रुपया चलाया था वो किसने चलाया था? वो चलाया था जी शेरशाह सूरी ने। SHER, शेर, SHAH, शाह, SURI, सूरी, शेरशाह सूरी। स्टूडेंट अब ट्रू फॉल है। रजिया सुल्तान was the only woman ever to rule from the throne of Delhi। स्टूडेंट रजिया सुल्तान पहली ऐसी वुमेन थी, ऐसी महिला थी जिन्होंने दिल्ली की गद्दी से राज किया। ओके स्टूडेंट, तो ये बात ट्रू है। अब क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन टू टीम ऑफ 12 प्लेयर। स्टूडेंट जो क्रिकेट की टीम होती है इसमें 12 प्लेयर नहीं होते, 11 होते हैं, तो ये बात फॉल्स है। साउंड कैन बी रिकॉर्डेड बाय द क्रेसोग्राफ। तो स्टूडेंट ये क्रेसोग्राफ जो होता है ये साउंड रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होता, तो ये बात भी फॉल्स है। APJ अब्दुल कलाम वाज नोन एज ए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट ये बात ट्रू है। द नेम इंडिया इज डाइवर्ड फ्रॉम द रिवर इंदुस। स्टूडेंट जो इंडिया नाम आया है वो जो नदी है इंदुस उससे निकल कर आया है, तो ये बात ट्रू है। ओके स्टूडेंट, अब है जी रीअरेंज द लेटर। स्टूडेंट ये सारे के सारे जो भी लिए गए हैं इस पेज नंबर 5 से 39 तक लिए गए हैं जो आप पढ़ चुके हैं पहले।
अब है जी जो ये स्पेलिंग दी रखी है इन्हें आपको अरेंज करना है। तो स्टूडेंट ये ताजमहल है, तो आप ताजमहल की स्पेलिंग लिख देंगे TAJMAHAL ताजमहल। और ये नीचे सेकंड इसके एशिया है, ASIA एशिया। और ये पम्पकिन है, PUMPKIN पम्पकिन। ये मर्क्यूरी है, MERCURY मरकरी। स्टूडेंट ये मेरे है, MAREY मेरे माने घोड़ी। अरे ये है जी स्टूडेंट जिराफ, GIRAFFE जिराफ। ओके स्टूडेंट, ये पेज नंबर 72 आपका खत्म हो गया। अब पेज नंबर 73। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर आपको फिल करने हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंडिंग इन 5 डेट इज ए परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट क्यूब का मतलब होता है किसी की भी 3 बार मल्टीप्लाई। तो नो कह रहा कि कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो शुरू से आता है जिसके लास्ट में 5 आएगा। तो स्टूडेंट अगर आप इनका क्यूब करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 5 25 होगा, 25 मल्टीप्लाई 5 125 हो गया। तो इसके ये नेचुरल नंबर है, पहला नेचुरल नंबर है स्मॉलेस्ट, जिसके लास्ट में जिसके वंश पे 5 आता है। ये कैप पूछ रहा था स्टूडेंट, तो 125 है ये। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वेट इज द प्रेसियस जेम। स्टूडेंट जो कीमती रत्न होते हैं उन्हें किस चीज़ में मैसर किया जाता है, यानी कि तोला जाता है उनका वेट वजन, तो वो है कैरेट, CARAT कैरेट। हु टेम्पल्ड अवे इन द गार्डन ऑफ ईडन। स्टूडेंट जो गार्डन ऑफ ईडन है वहाँ पे किसका टेम्पल है, तो वो है जी सरपेंट का, द सरपेंट, SERPENT माने सांप। what is that which occur once in a फरवरी एंड ट्वाइस इन ए जनवरी और नेवर इन ए जून। ऐसा कौन सा लेटर है स्टूडेंट जो फरवरी में 2 बार, जनवरी वंस इन फरवरी में 1 बार, और जनवरी में 2 बार, और जून में कभी नहीं आता। तो स्टूडेंट वो लेटर है ए। ओके, इन विच सिटी हवा महल इज सिचुएटेड। स्टूडेंट जो हवा महल है वो कौन से शहर में स्थित है, तो स्टूडेंट वो जयपुर में है ना। अब है जी आपको इनके जो पैटर्न है उन्हें फॉलो करना है और बताना है कि कौन सा आंसर सही है। देखिए स्टूडेंट ये बी है, ऐसे बी लिखा हुआ है, फिर ये क्या होगा, ये राइट साइड इसने टर्न ले लिया तो ऊपर को इसका मुंह हो गया है ना, फिर इसने फिर राइट साइड टर्न लिया, फिर राइट साइड टर्न लिया, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिर ये राइट साइड टर्न लेगा, यानी कि जैसा फर्स्ट पोजीशन पे था ऐसा ही हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका ए आंसर सही है। अब है जी 2। स्टूडेंट आपको ये 3 आकृति दिखाई दे रही है इस स्क्वायर में, तो इस स्टूडेंट जो भी आकृति आएगी नीचे डाउन में तो वो ब्लैक हो जाएगी, और ये क्रम वाइज राइट साइड टर्न कर रही हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए इधर सर्किल है, राइट साइड पे सर्किल है, और तो ये राइट साइड को लेफ्ट साइड को टर्न कर रहा है स्टूडेंट, राइट से लेफ्ट को टर्न कर रहा है। तो स्टूडेंट ये देखो तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर जो सर्किल है वो नीचे आ जाएगा, और ट्रायंगल इसके स्थान पे चला जाएगा स्क्वायर से के, और जो सर्किल है और इसके स्थान पे ये चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह ये राउंड में घूमते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो जी अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे लास्ट थी जी, यहाँ पे ट्रायंगल है नीचे और इधर सर्किल है। तो स्टूडेंट जो अब ये टर्न करेगा, हमें इन तीनों में से आंसर देखना है इसका, तो जी ये सर्किल नीचे आ जाएगा है ना,
तो राइट से लेफ्ट टर्न करेगा यो। तो स्टूडेंट जो सी ऑप्शन है इसका वो वाला सही है। ठीक है जी, ये सी ऑप्शन है इसका, ठीक, राइट। अब स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का व्हाट नंबर बिलोंग टू इन द ब्लैंक सेक्शन। स्टूडेंट जो ये न 3 है लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम्स करनी है। जो भी इसमें दिया है इतने टाइम्स करने हैं। देखो अब जो समय छोटा सर्किल है मिडिल में उसमें 3 लिखा है, और इससे नेक्स्ट सर्किल में लिखा है फिर 3। तो स्टूडेंट हम 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 27 आ जाएगा स्टूडेंट। अब इस इधर 1 लिखा है, तो स्टूडेंट हम 3 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1, तो स्टूडेंट 3 हो जाएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई भी हम 3 बार करेंगे स्टूडेंट, यानी कि 4 बार करेंगे 3 की मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो स्टूडेंट 81 आ जाएगा। इसी प्रकार हम स्टूडेंट 3 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे, है ना। तो 243 ये तो आ ही रहा है स्टूडेंट, हमें तो सीक्वेंस देखना था। तो ये इस प्रकार आपका हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें 81 आएगा। अब आपको चित्र देखकर नाम लिखने हैं। पहला वालरस है, WALRUS वालरस। दूसरा चाणक्य, CHANAKYA चाणक्य। नंबर 3 पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, STATUEOF यूनिटी। फिर है रेनगेज, RAINGAUGE रेनगेज। तो स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट हो गया पेज नंबर 73। ओके स्टूडेंट, तो आपने इसे भर लिया होगा, फिल कर लिया होगा, अच्छी प्रकार समझ में आ गया हो। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा कॉल या मैसेज करके समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।